नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे एपिसोड में सच्ची रामायण का सत्य, जिसको पेरियार ललई सिंह यादव ने लिखा। आज उस सच्ची रामायण में रावण के चरित्र के विषय में प्रकाश डालते हैं। तो आइए देखते हैं। रावण एक महान विद्वान था। वह बहुत बड़ा संत था, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, अपने संबंधियों व प्रजा का दयालुता पूर्वक पालन करता, वीर योद्धा, शक्तिशाली पुरुष, सूरवीर सिपाही, पवित्र आत्मा, परमात्मा का प्रिय पुत्र, वरदानी पुरुष। वाल्मीकि ने स्वयं रावण की उपरोक्त 10 विशेषताओं का वर्णन किया है तथा उसकी प्रशंसा कई स्थानों पर की है। अपने भाई रावण की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से द्वेष रखने वाला कमीना विभीषण उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण शीघ्र ही मर गया तो भी विभीषण उसकी अंत्येष्टि क्रिया पर मन महसूस ही अंदर दुखी होकर उसकी योग्यतापूर्ण गुणानुवाद करता हुआ उसके शव पर मिर पड़ा और कहा, तुम न्याय करने में कभी असफल नहीं रहे तथा सदैव महान पुरुषों का सम्मान किया। युद्धकांड अध्याय 111। अपनी बहन शूर्पणखा के प्रति की गई असहनीय दुष्टता और अपमान से कुपित होकर उसके प्रतिकर स्वरूप रावण सीता को लंका में ले गया था। सीता के प्रति अनुचित प्रेम होने के कारण नहीं, न दूसरे की स्त्री का सत्यत्व भंग करने के उद्देश्य से। हनुमान ने स्वयं रावण के प्रेम के विषय में सफाई देते हुए कहा कि रावण के महल में सभी स्त्रियों से स्वेच्छापूर्वक उसकी रानियां होना स्वीकार किया था। उसने किसी भी स्त्री को बिना उसकी इच्छा को कभी नहीं छुआ। सुंदरकांड अध्याय 9। रावण के चरित्र को आप समझ सकते हैं। वाल्मीकि रामायण। रावण देवताओं द्वारा ऋषियों से घृणा करता था। क्यों? क्योंकि वे यज्ञ के नाम पर छल कपट पूर्ण स्वधर्म नियमानुसार गूंगे पशुओं को आग में बलि देकर के हृदय विदरक जघन्य अपराध करते थे। यानी रावण उन ऋषि मुनियों से नफरत करता था जो पशुओं को हत्या करते थे हवन यज्ञ में। वाल्मीकि ने कहा है कि राम व लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा के प्रति किए गए दुर्व्यवहार के दुष्परिणाम स्वरूप गंभीर चिढ़ तथा अनुत्तर स्वरूप सीता की छातियां, नाक और कान नहीं काटे। यानी रावण इतना अच्छा व्यक्ति था कि लक्ष्मण की तरह शूर्पणखा के नाक, कान और छाती नहीं काटी, क्योंकि वह अगर प्रतिशोध का बदला लेना चाहता तो सीता के साथ वह भी ऐसा कर सकता था। पूर्व आयोजित ध्येय अनुसार सीता को एकाकी जंगल में छोड़ दिया गया था ताकि उस सीता को रावण द्वारा ले जाने में सुविधा हो, क्योंकि सीता की भी अभिलाषा थी कि रावण उसे ले जावे, इसलिए उसने तैयारियां भी की थी। इस विषय पर कई अनुवादकों की व्याख्या से यह दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। उसने अपने मंत्रियों की जो सभाएं आमंत्रित की थी उसमें हुए विचार विमर्श उसके दयाशील शासन के उदाहरण हैं। संकेत। रामायण में चरित्र, आचरण और योग्यता का निरूपण वाल्मीकि द्वारा निर्मित रामायण तथा स्वयं ब्राह्मण द्वारा तमिल भाषा में अनुवादित पुस्तकों पर आधारित है। इससे पाठक विश्वास कर लेंगे कि रामायण के वे आदर्श चरित्र जिनको कि पाठक ग्रहण किए हुए स्पष्ट और संक्षिप्त बात यह है कि रामायण में ठीक तथा उचित विचारकों को अयोग्य, अधर्मी या उसके विपरीत मिथ्यावादी, विश्वासघाती एवं गुंडों का ऊंचा उठाया गया है, सम्मानित किया गया है, ऐसी बात कही जाती है। बंगाली रामायण में किस प्रकार से रावण के चरित्र को बताया जा रहा है? बंगाली रामायण के लंकावतार सूत्र में वर्णन किया गया है कि रावण द्रविड़ राजा था जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर रखा था और वह अरस्तु तथा प्लेटो के समान दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था। चूँकि बौद्ध साहित्य में रावण की अति प्रशंसा की गई, इसी कारण ब्राह्मणों तथा पंडितों द्वारा निर्मित रामायण में उसकी अनुचित ढंग से आलोचना तथा निंदा की गई। रामायण में कीरथवश नामक विद्वान ने कहा कि रावण प्रेम एवं संपन्न पूर्वक अपने देश में शासन करता था। रावण ने रण क्षेत्र में मरते समय राम को अपने पास बुलाकर दयालुता के सिद्धांत तथा राम द्वारा उसके साथ किए गए छल कपट पूर्ण युद्ध के विषय में उसके कानों में बताया था। इस प्रकार हम
कीरथवश रामायण के पाते हैं कि रावण सत्यता का उपदेश देता है और यह न्यायी था। ऐसा रावण के चरित्र को कुछ विद्वानों ने स्पष्ट किया है। तो हम लोगों ने सुना सच्ची रामायण में राम और रावण का चरित्र, राम का सच। तो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। सच्ची रामायण को बहुत कम लोगों को उपलब्ध हो पाती है, इसीलिए सच्ची रामायण को एपिसोड के द्वारा अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।